नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली लगभग सूर्य के पर्वत तक पहुंच चुकी है, यानी कि इसको कोई बहुत ख़राब उंगली नहीं कहते। अगर बुद्धि की स्तर को देखें तो बुद्धि का स्तर सही है, ज्ञान की पकड़ सही है, अच्छी याददाश्त भी है, लोगों के बीच अच्छा उठना बैठना भी है और साथ ही साथ सही सबको सलाह देकर के चलते हैं। किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बुद्धि से उलट फेर का निर्णय यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आइए बात करता हूँ मैं आपकी दूसरी उंगली के बारे में। ये सूर्य की उंगली है। इसको यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। जब ये बृहस्पति की उंगली के बराबर होती है तो अधिकतर देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जैसे अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, जैसी स्थितियों में पैदा हुआ है, जैसे धनदान में पैदा हुआ है, उसी स्थिति में लगभग व्यक्ति का बहुत ज़्यादा जीवन रहता है। यानी कि आप यदि सामान्य परिवार में हैं तो आपकी सामान्य ही स्थिति लगभग पूरे जीवन रह जाएगी, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप धन में ही पैदा हुए हैं तो लगभग व्यक्ति का 90% जीवन धन में ही रह जाता है। यानी ऐसी स्थितियों में लगभग देखने को आता है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा गैप शनि और यहाँ इसकी उंगली के बीच में है। ये इसकी वजह से आप परिवार से थोड़ा सा दूर रहेंगे। माता पिता की सेवा इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप नौकरी के कारण या दूर स्थानों पर रहने के कारण आपके साथ ऐसा होगा। अभी कोई बदनामी के योग भी नहीं है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। ये जानी जाती है अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर कर्ज के लिए। और कुल मिलाकर देखा जाता है कि व्यक्ति को कोई रोग की संभावना तो नहीं है वर्तमान में। ऐसी स्थिति को जब मैं देखता हूं तो जो सेकंड पर्व है उस पर अभी खड़ी हुई रेखा नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर के अभी वेग की रेखाएं बन रही हैं। यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि यहाँ किसी प्रकार का धन लॉस का संकेत नहीं है और ना ही किसी बड़े रोग का संकेत है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये जानी जाती है पत्नी से अच्छे संबंधों के लिए, संतान सुख सहयोग के लिए। ये सारी के सारे सिंबल इस उंगली के ऊपर अच्छी प्रकार से समाये हुए हैं। चलिए बात करता हूँ मैं बुध के पर्वत की। देखिए बुध का पर्वत और इस पर रेखाएं जब खड़ी नहीं होती तो ये एक निराशा का भाव होता है। यानी कुल मिलाकर के इस पर्वत पर यदि खड़ी रेखाएं ना मिलें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर धन का वेग तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ खड़ी रेखाएं नहीं होंगी। यहाँ अगर सामान्य इसी प्रकार से रहता है, पर्वत अनुकूल है आपका, तो इस कारण से आपको धन के आगमन तो बने रहेंगे, लेकिन जो आप वेग चाहते हैं, जैसा धन आप चाहते हैं, ऐसा धन आप नहीं कमा पाएंगे जब तक यहाँ खड़ी रेखाएं ना होंगी। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी नहीं मिलेगा इस प्रकार से, छोटी बड़ी कैसी भी। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके दूसरे पर्व के बारे में। इसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। और यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारी नौकरी या प्राइवेट के अच्छे सेक्टर में जाने के लिए जो रेखा रहती है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से विराजमान है। यदि इसमें ये एक आड़ी रेखा ना काट रही होती तो अब तक आप नौकरी पर पहुँच गए होते। अगर आपको सरकारी नौकरी की तरक्की के लिए, मैं आपका सवाल का जवाब यहाँ एक का दे रहा हूँ कि मेरी, क्योंकि मैं पूरा पहले ही पढ़ चुका होता हूँ तो उसके अनुसार मैं काफ़ी चीज़ पढ़ चुका हूँ। आपने कहा मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी। ये जब इस तरह की आड़ी रेखा जाती है और उसको हम सूर्य के हिसाब से जब गणित करके आते हैं तो यहाँ ये बात को बताती है कि यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो कम से कम आपको अभी 3 साल का और इंतजार करना होगा। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी, साथ ही साथ एकाग्रता भी रखनी होगी। हाँ, प्राइवेट सेक्टर की यदि आप बात करते हैं तो ये आप जब चाहें 6 महीने 8 महीने के अंदर ही आपको वहाँ पर जॉब मिल जाएगी। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सीधा एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व अभी तो एक सिंबल रेखा यहाँ पर खड़ी है। अभी उसका मतलब है कि अगर यदि आप चाहें प्रयास करें तो आपको सामान्य रूप की जॉब मिल सकती है, उससे आप धन का आगमन प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी रेखा धन के रूप में नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व, यहाँ ज्ञान रूपी रेखाएं आपके शनि पर्व को देखती हैं। जब ये रेखा देखें तो व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, उसके बाद बुद्धि होती है, उसके द्वारा धन प्राप्ति कर सकता है। साथ ही साथ 2 खड़ी रेखाएं हैं, यानी कि कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का भी सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, इस प्रकार को दिखाता है। हाँ, ये रेखाएं खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं की मकान भी अपने जीवन में बना पाता है। हृदय रेखा की बात करता हूँ तो हृदय रेखा में यहाँ शुरू में जाकर छोटे छोटे से दीप नज़र आ रहे हैं। इसके बाद गिरती हुई रेखाएं भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये हल्की हल्की जो स्क्रैचेस नज़र आ रही हैं ये विवाह में देरी का संकेत भी करती हैं। साथ ही साथ मन के अंदर कुंठा, यानी मन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि भाई मन से संतुष्टि नहीं है। साथ ही साथ ये रेखाएं जब हों तो व्यक्ति के पत्नी से वैचारिक मतभेद, यानी कि उसके मन में ऐसा रह जाता है कि भाई मेरी पत्नी मेरे अनुसार नहीं मिली, बस इतनी बात है, मैं कोई तलाक वलाक की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में ये स्थितियाँ है। विवाह जहाँ करें अच्छी तरह से देखभाल करके करें तो अच्छी बात रहेगी। वैसे भी वैचारिक मतभेद से ज़्यादा कोई ज़्यादा बड़ी खराबी नहीं है। आइए मंगल रेखाओं के बारे में बात करते हैं। इनको बोलते हैं साहसिक रेखाएं, कर्म रेखाएं। अगर कर्म रेखाएं, साहसिक रेखाएं नहीं हो तो व्यक्ति बैठ करके घर में सपने देखता है। आपके पास कर्म रेखा है, आप तैयार हैं कि आप मुझे कोई काम मिले तो सही, मैं जाऊंगा तो सही, तो यहाँ कुल मिलाकर कर्म रेखाएं आपके पास हैं, ये अच्छी बात है। अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। ये रेखा, आपकी बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा ढलवां है। ये ढलवां रेखा जो है ये थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा निराशा भर देती है। इतनी डाउन हो तो थोड़ा निराशा व्यक्ति के अंदर जल्दी आती है। तो इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपको निराशा में नहीं रहना है। कुल मिलाकर के आपको संतुलन के साथ चलना होगा और ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुद्धि की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कुल मिलाकर के ज़रा जल्दबाजी से या धैर्य खोने की स्थिति इस बुद्धि रेखा के अंदर है। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट मुकदमों के लिए जाना जाता है। वहाँ पर अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसके अनुसार मैं ये कह सकूं कि आपको किसी मुकदमे का, झगड़े का, झंझट का, कोई बहुत बड़े एक्सीडेंट का, ऐसा भी कोई योग यहाँ पर नज़र नहीं आता। चंद्र पर्वत की बात करते हैं। मानसिक स्थिति की मजबूती के लिए, परिवार में माता के सहयोग के लिए, साथ ही साथ दूर की यात्राओं के लिए ये सब पर्वत जाना जाता है। अभी कोई ऐसे संकेत यहाँ नहीं है कि कोई बहुत दूर की यात्रा आपको मिलने वाली है या विदेश यात्रा कोई मिलने वाली है या आपको कोई बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन के कोई रोग का सामना करना पड़ेगा, ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ नहीं है। ये रेखाएं जो ऊपर खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, इनको कल बोलते हैं जुझारू रेखाएं, यानी कि संघर्ष के लिए आप तैयार हैं मानसिक स्थिति से। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद व्यापारिक रेखाओं की। कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो आपका एक सवाल भी है, क्या मेरे हाथ में से मैं व्यापार की स्थिति मेरे पास हिसाब से है? देखिए, मैं तो अभी आपको कहूँगा कि अभी आप बिल्कुल भी बिजनेस में, कम से कम अगर मैं 5 साल देखता हूँ तो मुझे कोई बिजनेस की स्थिति यहाँ मौजूद नहीं आती। अभी ये कोई मजबूती की रेखा यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सूर्य पर्वत के साथ नीचे से निकलने वाली रेखा का संपर्क। और ये पहले शुक्र पर्वत से देखिए। शुक्र पर्वत से निकल के रेखा जब बुध पर्वत की तरफ देखे तो व्यक्ति संसाधनों को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अपने आप में पूरा संघर्ष भी करना चाहता है और बहुत इच्छाएं हैं। जब ये रेखा बन जाए तो व्यक्ति के अंदर अच्छे संसाधनों को पाने की, और देख रही है रेखा बुध पर्वत के लिए, तो यानी कि धन की प्राप्ति के लिए। अभी आगे की रेखाएं मजबूत नहीं बनी हैं, तो कम से कम 5 साल तो मैं नहीं कह सकता कि आपको कोई व्यापार करना चाहिए। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ से जब चलती है भाग्य रेखा, तो इसको यदि मैं गणित करता हूँ तो ऐसे व्यक्ति का लगभग 35 वर्ष की आयु तक अपने पिता पक्ष से, यानी कि पिताजी के पक्ष से ही जीवन में ज़्यादा व्यक्ति को जुड़ना पड़ता है, उनके अनुसार चलना पड़ता है, उनका सपोर्ट मिलता है, और सही रूप से कहें तो एक तरह से उनके अनुसार ही व्यक्ति चलता रहता है। ये कोई बुरी बात नहीं है। आप कमाते रहो, परिवार के साथ, पिता के साथ चलते रहो तो अच्छी बात है। तो भाग्य रेखा कुल मिलाकर चलती हुई पहुंच रही है आपके जीवन के 60 वर्ष तक। यानी कि स्थिति कैसी भी है आपकी, उस स्थिति में आज से यदि आप शुरुआत करें, छोटी छोटी सहायक रेखाएं हैं, पत्नी का सहयोग ले सकते हैं, साथ ही साथ माँ बाप का सहयोग भी ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं बताती हैं कि जो आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपको कार्य तो देती रहेंगी, आप बस आप करने के लिए तैयार हो, आपको ये काम देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का संबंध जाना जाता है। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद बात करता हूँ मैं शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य रूप से संसाधन आपके पास, जो व्यक्ति के पास होते हैं, वो सामान्य संसाधन इस पर्वत पर दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर संतान रेखा चमक नहीं रही है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ आपके बारे में। यहाँ ये रेखा जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में चलती है, तो व्यक्ति को स्थान परिवर्तन, जो परिवर्तन का सामना कराएंगी आयु के अंदर, और आयु रेखा बन गई आपकी 75 से 76 वर्ष। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी ठीक है और आप अच्छे संसाधन भी जुड़ा पाएंगे। कई बार स्थान परिवर्तन का, नौकरी परिवर्तन का सामना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। अब आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। आपका पहला सवाल था नौकरी वाला, उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा सवाल है आपका, मेरा जीवन कैसा रहेगा, धन संपत्ति कितनी रहेगी। बहुत आगे तक किसी को निराश करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मुझे हाथ के अंदर अगर आज दिखलाई पड़ता है
कि ये व्यक्ति करोड़ों रुपए में खेलेगा, तो मैं इसको बोलता हूँ करोड़ों रुपए में खेलेगा। अगर आप आगे 5 साल तक मुझसे पूछें तो आपकी रेखा अभी सिर्फ कर्म रेखा ही आपका साथ दे रही है, भाग्य रेखा उसमें अभी नहीं जुड़ी है। तो कुल मिलाकर आप जाइए, अपनी जॉब की शुरुआत कीजिए, अपने कार्य की शुरुआत कीजिए, आपके कर्म से आप अच्छा संसाधन अपने पास बना सकेंगे। उम्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। बिजनेस के योग आपके हाथ में नहीं है। मेरे खुद के भाग्य में मकान का योग है कि नहीं। जब मैं आप मुझसे मकान की बात करते हैं तो देखिए, ऐसी जो स्थिति है वो आपके पास लगभग 39वें वर्ष में मुझे संभावना लगती है, यानी कि लगभग जीवन के 39 से 44वें वर्ष में आपको ये अवसर की प्राप्ति होगी। उस समय आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। कभी कभी मैंने देखा है लोग ज़मीन और मकान न खरीद करके 10, 12, 15 लाख रुपए की बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। तो ये उस समय आपको मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, पत्नी के साथ थोड़ा सा अनबन के रिश्ते हैं, कोई बहुत खराबी वाली बात नहीं है। मानसिक रेखा आपकी बहुत डलवा है, आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा। कोई संकट तो नहीं है जीवन में, कोई संकट नहीं है। ऐसे ही सब लगभग सभी लोगों के इसी प्रकार के हाथ होते हैं। कोई बहुत बड़े संकट के यहाँ पर कोई योग नहीं है वर्तमान समय में। तो कुल मिलाकर आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अच्छी जॉब प्राप्त करें। देखिए, आपको आपका रत्न बनता है मेरे हिसाब से फायर ओपल, क्योंकि आपको शुक्र को अर्जित करना है। शुक्र आप अर्जित कर लीजिए, आपके पास धन भी आएगा, वैभव लक्ष्मी कीजिए, तीनों रूप की कृपा हो जाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके पास धन भी आएगा, आपको अच्छी संतान भी प्राप्त होगी, आपकी पत्नी का सहयोग भी आपको मिलेगा, और आपकी नौकरी कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए बनता है आपका रत्न फायर ओपल। और पूजा में आपको कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप जो साधारण पूजा करते हैं और उसमें यदि आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र जोड़ लेंगे तो आपको और ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी। तो बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।